से धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। एक और मंगलवार परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा उद्धार के विषय में, साल्वेशन। साल्वेशन का ओरिजिनल टर्मिनोलॉजी या शब्द का इस्तेमाल बाइबल में जो किया है, मैंने आपको बताया था। वो था यशुआ। यशुआ यशुआ का अर्थ होता है राहत। मतलब मैंने आपको बताया था, किसी शत्रु, संकट, उपद्रव या बीमारी से बचाए जाने को यशुआ शब्द कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का नाम इब्राय भाषा में यहोशुआ है। यहोशुआ। हमने विस्तार से पुराना नियम से लेकर नया नियम तक इस शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश की। और उद्धार का अर्थ, पवित्र आत्मा जिस अर्थ से बाइबल में उद्धार शब्द का इस्तेमाल किया, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा पिछले सप्ताह हमने समझने की खूब कोशिश की। मेरे ख्याल से आप में से कई लोग इन बातों को लिखा भी हो। आज हम और आगे बढ़कर साल्वेशन या उद्धार को समझने की कोशिश करें। कितने लोग बाइबल लाए हैं? बाकी लोग, यदि आप गलत न समझे तो आप लोग अपना वीडियो को ऑन करके रखिएगा। मेरी आदत है चेहरा देखकर नाम लेकर बात करने का। ये स्वभाव बहुत गलत है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो मैं तो दीवार से बोल नहीं पाता हूँ। आदमी का चेहरा देखकर उनसे बात करने की मेरा इच्छा होती है। इसलिए मैं लोगों को बार बार उत्साहित करता हूँ कि आप लोग मेरे चेहरे की ओर देखें, मैं आपको देखूं, और अपन दोनों आपस में बात करते हुए वचन को समझने की कोशिश करेंगे। इसको प्रचार मत समझिएगा, ये बाइबल अध्ययन है ना? स्टूडेंट नहीं है तो टीचर फालतू बैठा रहेगा। मैं तो सर, क्लास में जाए कोई बच्चे नहीं है, सब वीडियो ऑफ करके बैठे तो ये पढ़ाएगा थोड़ी, वापस चले आए। सो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। वीडियो जितना देर तक आप खोल सकते हो खोल कर रखिए। नेट खत्म हो रहे तो तुरंत बंद कर दीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आज अंग्रेजी में जो विषय मैं आपको बताने वाला हूं उसको अंग्रेजी में कहूंगा, इसके बाद मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। कंपोनेंट्स ऑफ साल्वेशन। कंपोनेंट्स अंग्रेजी जानने वालों के लिए लिखिएगा COMPONENTS। कंपोनेंट्स। कंपोनेंट। कंपोनेंट्स ऑफ साल्वेशन। साल्वेशन का स्पेलिंग है SALVATION। कंपोनेंट्स ऑफ साल्वेशन अंग्रेजी में है, लेकिन हिंदी में लिखा है उद्धार के घटक। घर का घा, घटक मतलब पार्ट जिसको कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं। और अगर साधारण भाषा में कहे, प्रक्रिया भी कह सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ साल्वेशन या उद्धार के घटक। आप लिखना शुरू करिएगा। जहां लिख नहीं पाता है मुझे टोक दीजिएगा, मैं रोक दूंगा और दोबारा बोलने की कोशिश करूं। तीन घटक है, यानी तीन पार्ट जिसको कहना चाहिए, तीन अवयव, अंग जिसको कहते हैं। नंबर वन है रिपेंटेंस, दूसरा है फेथ, तीसरा है कन्फेशन। हिंदी में कहूं, अंग्रेजी में एक और बार कहूंगा, इसके बाद हिंदी में कहूंगा रिपेंटेंस। हिंदी में पछताव, पछतावा।
रिपेंडेंस का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? पछताव, पछताव करना, पछतावा, पछताव। दूसरा है फेथ, विश्वास। तीसरा है कन्फेशन, हिंदी में अंगीकार करना। ये तीन शब्द प्रक्रिया है, ये करने के लिए है। उद्धार में इन तीन कार्य यदि आप नहीं करोगे, उद्धार पूरा नहीं होगा। यदि इन प्रक्रियाओं से न गुजरे कोई मसीह बन जाता है, वो 4 दिन का मेहमान रहता है। बिना सोचे समझे इन प्रक्रियाओं से न गुजरते हुए ईसाई बनने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति 4 दिन का मेहमान है। एक झपट में वो चला जाएगा। एक बार कहीं कोई जोर से कहे तुम ईसाई, वो भाग जाएगा और पूरे खानदान को गाली देते हुए जाएगा। ऐसा कई लोग वापस जाते हैं, और ये उनको समझाते कभी ईसाई बनेगा भी नहीं। सब आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 है रिपेंटेंस, पछतावा। दूसरा है फेथ या विश्वास। तीसरा है कन्फेशन। मेरे साथ आप निकालेंगे मरकुस, उसका पहला अध्याय 14 और 15। मरकुस उसका पहला अध्याय, सभी लोग बाइबल को उठाइएगा। मैंने क्या कहा? कौन सा अध्याय? मरकुस। मरकुस मरकुस पहला अध्याय का 14 और 15 पढ़ेंगे। यूहन्ना के यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। 3 बातें। नंबर 1 मन फिराओ, दूसरा सुसमाचार, तीसरा विश्वास। ये तीनों को बारी बारी से हमें समझना पड़ेगा। आप कहेंगे तो हम बहुत पुराना मसीह है सर, आप ये सब मत बताइए, हम लोग सब जान चुके हैं। ऐसा यदि है तो आप वीडियो ऑन करके चुपचाप सुनते रहिएगा। जो नहीं जानते हैं और जानने की इच्छा रखता हो तो आप लिखते जाइए। पहला है मन फिराव। आगे बढ़ेंगे, आप लिखिएगा। पछताव करो और विश्वास करो। पछताव करो यानी मन फिराना का अर्थ होता है पछताव करना। पछताव करने का अर्थ होता है मन फिराना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ, मतलब तुम पछताव करो और विश्वास करो। केवल विश्वास तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कोई आदमी कहता है कि मैं तो विश्वास कर लिया हूं, ठीक है, तुम्हारा विश्वास है, लेकिन जो व्यक्ति पछतावा नहीं किया, वो लाख बार कहे कि मैं विश्वास करता हूं, वो टेम्पररी रिलीफ है, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। मतलब साइकिल पंचर हो गया, घनिष्ठता देवांगन के पास एक साइकिल है, लेडी साइकिल, वो पंचर हो गई।
वो लगे बनवाने के लिए, बनवा कर ले आया। 1 घंटे के बाद पापा पंचर हो गया। बेचारा फिर गया बनाने। मेरे साथ हुआ है, मेरा नाती मेरे से कहा, गया बनाया ले आया, गया बनाया ले आया, कितने बार बनाया। यहाँ पर एक साइकिल बनाने वाला है, 50 रुपए लेता है। लड़ाई करते 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 मेरा बेटा बोलता है ले आओ ले आओ ले आओ। आखिरी में उसने निर्णय ले लिया, अब पंचर नहीं बनाएंगे, टायरें बदल देंगे। टायर बदल दिया, अभी भी चल रहा है वो। अब मैंने अपने बेटे के यानी नाती को से कहा, अब पंचर होने से बचा कर रखना उसको, कहीं कील विल में मत चढ़ाना, ऐसी जगह से मत जाना उसमें कील लग जाए, पत्थर लग जाए, फिर वो पंचर हो जाए। कई लोग मसीहत में पंचर जैसा है, बनवाते रहते। खैनी का ना कोई बात नहीं, बढ़िया पीना हो चलेगा, थोड़ा बहुत लगाना हो लगा सकता, कुछ भी कर सकता हूं। नाम क्या है? ईसाई। पछतावा नहीं किया जीवन में, पेट दर्द ठीक हो गया, मसीह बन गया। ऐसे कई लोगों को मैं मिलता हूँ, मक्कड़ आदमी हूँ, कई जगह जाता हूँ। व्हाट इज इट मीन बाय कन्फेशन? ये पछताव का अर्थ क्या है? यानी सफल जीवन बिताने के लिए, दर सुनिएगा आप, असफल जीवन बिताने के लिए आपको मन फिराने की जरूरत नहीं। असफल समझ रहे हो ना? असफल जीवन बिताने के लिए आपको मन फिराने की जरूरत नहीं है। अगर सफल विश्वासी बनकर जीना है, आपको पछतावा करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं। हम आगे बढ़ेंगे, क्या है ये मन फिराने का अर्थ क्या है? व्हाट इज मेंट बाय रिपेंटेंस? व्हाट इज मेंट बाय रिपेंटेंस? रिपेंटेंस का अर्थ क्या है? मन फिराने का अर्थ क्या है? ये पछताव करने का अर्थ क्या है, उसको हम समझे। हिब्रू भाषा में तेशुआ, 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 नोट करिए आप। साल्वेशन के लिए मैंने कौन सा पद इस्तेमाल किया था, बाइबल से कहा था आपको? यशुआ, यशुआ, यहोशुआ, प्रभु यीशु मसीह के नाम। मसीहाक मतलब डिलीवरर, छुटकारा देने वाला, मसीहाक। तेशुआ का अर्थ होता है मन फिराना या पछताव करना। ते, ता में एक ही मात्रा ते, शाह में शू। तेशुआ लिख करके रखिएगा। इसमें भी 3 कार्य होता है। मन फिराने में 3 कार्य को करना पड़ता है। इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। तेशवा का अर्थ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और लिख के रखिएगा। तेशवा का 3 अर्थ है या 3 कार्य इसमें जुड़ा हुआ है। पहला कार्य है अपने घर में आग लगाना। लिखना छोड़िए, मेरे को देखने लगे क्या बोल रहे हैं। हाँ, आप लिखिए, अपने घर में आग लगा। He is setting fire to his own house. He is setting fire to his own house. अपने घर में, पड़ोसी के नहीं, अपने ही घर में। ये रेणु की माँ देख रही है, बोल रही है कि अरे बाप रे, ये क्या बोल रहा है, पढ़ाते पढ़ाते आग लगवा देगा क्या? नहीं नहीं, अपने
ऐसा मत करना, पूरी बात सुनने के बाद में, पूरी बात सुन लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, मत बंद करिएगा, है। तेशुआ का पहला अर्थ है अपने घर में अपने हाथ से आग लगाना। दूसरा कार्य है भाग जाना वहां से। ही इज रनिंग अवे, भाग जाना वहां से, आग लगने के बाद भाग जाना। तीसरा है बोलते हुए जा रहे, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं कभी अब वापस नहीं आऊंगा। कितने लोगों की समझ में आया? किसी का भी समझ में आया नहीं है। एक आध जन तो थोड़ा बहुत आया है क्या रजनी? ज्योति, समझ में आ रहे बेटा? फिर से गा रहा हूं, तेशुआ। यदि आप बोलेंगे कि अंग्रेजी में स्पेलिंग बता तो नोट करके रखिएगा। TESHUVA, तेशुआ। तेशुआ का अर्थ अपने घर में आग लगाना, पहला। दूसरा भाग जाना वहां से। तीसरा ये बोलते हुए जाना, मैं कभी नहीं लौटूंगा। दुर्गेश्वर ठाकुर सोच रहे हैं कि अभी से लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, बताता हूं आपको कैसे आग लगाना है। आपकी सबकी समझ में आ जाएंगे, परेशान मत हो। एक अक्खड़ दरुआ, शराबी जिसको अपन छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं शराबी, दारू पीने के लिए भट्टी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बालेश्वर सहानी कहाँ जा रहे थे? शराबी कहाँ जा रहे थे? दारू पीने के लिए दारू भट्टी जा रहे। रास्ते में मैथ्यू सर खड़े होकर सुसमाचार प्रचार कर रहा था। मैथ्यू सर वहां पर खड़े होकर के प्रचार कर रहा था, ये पाप है, घर गृहस्थी नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, उनका लहू आपके लिए है, पाप मृत्यु को ले, ऐसा ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं। दरबार थोड़ी देर खड़ा रहा वहां पर। इसके बाद उसने निर्णय ले लिया, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। आग लगा दिया। और कह दिया, अब मैं भट्टी की ओर नहीं अपने घर की ओर जा रहा हूं। यानी अभी तक वो सोच रहे थे ये मेरे से संभव नहीं है, सुसमाचार सुनने के द्वारा उसने एक कठोर निर्णय लिया, इस पाप पर मैं आग लगा देता हूं। जब आग लग जाती है तो कोई दिखाई देता है क्या? हेलो? जब आग लगती है तो कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं। मतलब शराब और उसके प्रति इच्छा जागृत करने वाली उस अवस्था में आग लगा दिया, माचिस की काड़ी लगा दिया और कह दिया, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब उस ओर ही नहीं जाऊंगा, रास्ता बदल दिया उसने। हेलो? रास्ते ही बदल दिया, उस तरफ हमको जाना नहीं। इस कार्य के लिए तेशुआ कहा जाता था, अभी भी कहते हैं। तेशुआ का अर्थ होता है खुद को आग लगाना। मतलब जो पाप स्वभाव है, केवल शराबी नहीं, जितने पाप है। अब मैं आपको एक उत्साहित करूं, इधर देखिएगा, आज सोने के पहले एक लिस्ट बना दीजिएगा। आप लोग बोले कैसी बात कर रहे हैं, आप तो कुछ पाप करते नहीं है।
थोड़ा जोर दे करके देखिएगा कि क्या क्या न चाहते हुए हमसे करवाता है दुष्ट। नहीं, यदि आप कहता है और मैं कहता हूं मुझ में कोई पाप नहीं, तो हम झूठ बोल रहे हैं। बाइबल बोल रही है, यदि तू कहता है कि तुम्हें कोई पाप नहीं, तुम झूठ बोल रहे हैं। ऐसे लोगों का पाप क्षमा कभी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा, सही मन फिराव के लिए लिस्ट बनाया जाए, एक एक करके लिखें और उसमें खाड़ी लगा दीजिए और कहिए अब दोबारा नहीं करूंगा। इसको कहते हैं मन फिराव। ये आप पहली बार सुन रहा होगा। जब तक आप तिल्ली नहीं लगाएंगे, तब तक इच्छा बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक उदाहरण बताऊं मैं। मेरे एक साथी आकर के मुझसे कहा, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जगह और स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, उस आदमी का भी नाम ना बताऊंगा। बोले भला जगह पर है, चलेंगे क्या? मैंने बोला कि कौन कौन आ रहे हैं? बोले आपका बॉस है, तो वो है, ये है, चलेंगे। बोले वहां चला गया, मैं भी चला गया। एक गार्डन बना है, गार्डन, गार्डन जान रहा है ना? बढ़िया सा है, चारों तरफ महक है, अच्छी कुर्सी है सब। थोड़ी देर के बाद में क्या बोलता है वो, पोटैटो को काट के लाता ना, आलू का क्या बोलता है उसको, आलू चिप्स बोलता है उसको ना, आलू चिप्स, वो खाड़ी लगा करके ला करके दे रहे हैं, और कुछ ला करके दे रहे हैं। साथ में एक आदमी ट्रे ले आया, ट्रे में मेरे सामने लाया, उसके सामने लाया, सबके सामने ला रहे, एक एक करके उठा रहा है। मेरे पास आए तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा, यार ये कूल ड्रिंक्स तो नहीं है, इसकी स्मेल तो और कुछ है। तो मैं अगले आदमी से पूछा कि इसमें क्या है? बोले कि तुमको जो चाहिए वो ले लो। इसमें कूल ड्रिंक्स भी है, उसमें रम भी है, इसमें पता नहीं क्या क्या है, सारी चीजें हैं। और मैंने बोला यार ये कैसा संभव है? बोले नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, हम लोग दो ही तो है, इसमें क्या होता है? बोले। मेरे को बड़ा दुख लगा। मैं आपको आंसुओं के साथ बताना चाहूंगा, तुरंत पवित्र आत्मा एक वचन याद दिलाया। बोले शराब ग्लास में उंडेलते हुए भी तुम उस पर ध्यान न देना, अदरवाइज ये शराब सांप की समान तुमको डस देगा। मैंने आलू चिप्स सारी चीजों को वहां से छोड़ा, भागा वहां से। ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं, हकीकत कर रहा हूं। इसका मतलब हर समय ऐसे ही है क्या? कभी पिया नहीं, गलत मत समझिएगा। लेकिन आंखों के द्वारा हो जाता है पाप, सोच के द्वारा हो जाता है, रहन सहन के द्वारा हो जाता है, व्यवहार में हो जाता है, नहीं होता। हालेलुया। भले तुम सिगरेट नहीं पिया, बीड़ी नहीं पी, क्या तुम अन्य कार्यों में जो कर रहा था उसमें परमेश्वर खुश था? क्यों जी? हालेलुया। इसलिए कहता है, यदि तुमने किया भी हो, दौड़ के आओ, तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक यीशु मसीह है, उनके लहू से सारे पापों से तुम्हें शुद्ध और पवित्र करेगा। हालेलुया। यदि तुमने किया भी हो, दौड़ो, रन टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की ओर दौड़ो और कन्फस करो, रिपेंड करो, पछताव करो, प्रभु क्षमा कर। यदि कोई घमंडी कहता है मुझ में पाप नहीं, बाइबल कहता है ये झूठ बोल रहा है, तुम में सच्चाई है ही नहीं। बाइबल क्या कहता है? तुम में सच्चाई है ही नहीं। आज मुझे सुनने वाले लोगों, आपसे और हमसे प्रभु प्रेम करता है।
इसलिए इतनी गहरी बात मुझे और आपको प्रभु समझा रहा है। किसी भी हालत में हम छोड़े न जाएं इस संसार में, हम आगे बढ़ेंगे। रिपेंटेंस, पछतावा करना, हालेलुया, मन फिराना। कितने लोग आज कहेंगे कि मैं लिस्ट बना दे रहा हूं। बड़ा हिम्मत का खत्म होता है ये सब प्रभु में बने रहने के लिए। हिम्मत का खत्म है ये सब। हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। यदि सही मायने में मन नहीं फिराया तो आपका विश्वास बेकार है। ये पहली बार आप सुन रहा होगा, और पहली बार ऐसा कोई आपको बता भी रहा होगा। पहली बार आप सुन रहा होगा। वास्तविक रूप में मन फिराए बिना हम स्वर्ग को देख भी नहीं पाएंगे। मतलब साल्वेशन में रीबर्थ होता है। रीबर्थ का अर्थ होता है नया जन्म। नया जन्म यानी साल्वेशन में क्या जुड़ा हुआ है? नया जन्म जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी पाप स्वभाव पर काबू पाया नहीं, आग लगा दिया और निर्णय ले लिया कि मैं मुड़ के भी नहीं देखूंगा। मुड़ के कहां देखना, वहां कुछ है ही नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है बेटा? कितने लोग, कुशल साहू समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सुषमा चौधरी समझ में आ रहा है? सो एक, एक यानी ये कुल मिला करके पाप स्वभाव और सुसमाचार एक साथ चल ही नहीं सकता। मतलब पाप स्वभाव और और सुसमाचार, सुसमाचार मतलब यीशु मसीह, साथ में नहीं चल सकता। हम आज उठकर जाने के पहले एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करके जाए। मेरा नाम नोट करके रखिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करें। हम चाचट लोग एक साथ तैयारी में रहेंगे जाने की। कितने लोग तैयार है मेरे साथ? हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। पाप स्वभाव और सुसमाचार एक साथ नहीं चल सकते। लिख के रखिए ये सब। तशुआ का अर्थ मैंने आपको बता दिया। तीन कार्य। पहला कार्य क्या है? दुग्गा साहब, पहला कार्य क्या है? गाड़ी लगाना, आग लगाना। पड़ोसी के घर में नहीं, पड़ोसी के घर में नहीं, अपने घर में। और भागना और बोलते हुए जाना, मैं अब लौटने वाला नहीं। मेरे साथ बोलिएगा, मेरे साथ बोलिए। अपने घर में आग लगाना, वहां से भाग जाना, बोलते हुए जाना कि मैं अब नहीं लौटूंगा। घर का अर्थ समझ में आ गया आपको? जो आपके साथ वास करता है पाप, ये स्वभाव आपके अंदर बैठा हुआ है। कितना भी बोलने से जाएगा नहीं। हमारे गेट के सामने एक कुत्ता पड़ा रहता है। मारता हूं तो उठ के थोड़ी दूर जाता है, जैसे मैं अंदर घुसता वापस आके फिर वहीं लेट जाता है। फिर एक मग्गा पानी ले जा करके फेंक देते तो भाग जाता है, और पानी सूखे नहीं फिर आके वहीं लड़ जाता। जब उसको डंडे से मारते हैं तो काया काया करके थोड़ी दूर चले जाता है। मैं चप्पल उतार के अंदर आए तो फिर वहां पड़ा रहता। यही तो है पाप। पानी फेर रहे, जाने नहीं। और डांट रहे, फटकार रहे, जाने नहीं है ना? ऐसे तो है, खाए खाए करके फिर आके पड़ा रहेगा। इसलिए तेशुआ इस्तेमाल करो, लगा दो आग।
दूसरा है फेथ। आगे बढ़ते हैं। क्या है? फेथ। मेरे साथ बोलिए सब मिलकर। फेथ, विश्वास। विश्वास। रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 8 से लेकर के हम पढ़े। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय निकालेंगे। कितने लोग निकाला? हेलो, कुशल साहू निकाला? वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ना शुरू करेंगे। सर एक बार और बताइए, कितना बोले सर? रोमियो का पत्री 10वां अध्याय 8 से लेकर 11 तक। म्यूट करके रखिए, म्यूट करके रखिए। कोई पढ़ेंगे बच्चे लोग? हाँ। परंतु 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 वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां पद। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये पैकेज में है। विश्वास नोट करके रखिएगा आप लोग। विश्वास। मन फिराए हुआ व्यक्ति, मतलब जिस शराबी के बारे में मैंने कहा, वो कहां जा रहे थे? दारू भट्टी की ओर जा रहे थे। उसने रास्ते में क्या सुना? सुसमाचार सुना। सुसमाचार में उसने क्या सुना? सुसमाचार में उसने क्या सुना? प्रभु यीशु मसीह। क्या सुना? प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या सुना? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान हुआ। मेरे पाप प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया, और प्रभु यीशु मसीह मुझे खरीद लिया अपने लहू से। मेरे पाप के दंड प्रभु यीशु मसीह पर आया। प्रभु यीशु मसीह, मैं जहां पर चढ़ना था क्रूस पर, वहां पर मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह चढ़ा। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। ये सारी बात मैथ्यू सर प्रचार कर रहा था। वो शराबी सुना, तब जा करके उसकी कान में विश्वास आया। हालेलुया। कहानी सुनकर कोई विश्वास नहीं करेगा। कुछ भी बात बोल करके विश्वास में नहीं आएगा। तुमको बढ़ाने के लिए, चढ़ाने के लिए दुनिया भर की बातें बोल सकता है, उसमें उद्धार नहीं होगा। उसमें आपका धन संपत्ति बढ़ सकता है, आपका स्वभाव में यदि परिवर्तन नहीं आया, आप इन सुसमाचार को सुनकर यदि मन नहीं फिराया, पछताव नहीं किया, निश्चित रूप से आपका उद्धार अधूरा है। कारण क्या, मैं आपको बताता हूं। फेथ, विश्वास। ध्यान से सुनेंगे आप। मुंह से, 9वां पद, अपने मुंह से
यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, अपने मन से विश्वास करना। सुनिएगा, सबसे महत्वपूर्ण दो पार्ट ऑफ बॉडी है, दो अंग या अवयव जिसको कहते हैं। कौन कौन सा है? एक हृदय और एक मुंह। जितना बड़बड़ कर सकते हो सब मुंह से करता है ना? जितना बड़बड़ करना है सब मुंह से करता है। ये मुंह से निकलने वाली बात कहां पर भरा रहता है? हृदय के अंदर भरा रहता है। बाइबल बताता है जो हृदय में भरा हुआ है वही तो मुंह से आता है। क्यों रोशम्मा, सही बोल रहा हूं ना जी? हाँ, देखो वो मेरे साथ है। मतलब जो हृदय में भरा हुआ है वो कहां से निकलता है? मुंह से निकलता है। इसलिए वचन में कह रहे हैं तुम इन बातों को विश्वास करो। कौन से बातों को? प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया, ये बात हृदय में विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया। अब आप सुनिए, सुन लीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिए। हृदय से विश्वास करने से धार्मिकता प्राप्त होती है। आप नोट करिए, हृदय से विश्वास करने से क्या प्राप्त होती है? रजनी, क्या प्राप्त होती है? अंकल धार्मिक। में सुना। हाँ, धार्मिकता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? धार्मिकता प्राप्त होती है। मतलब यदि आप हृदय से विश्वास नहीं किया तो धार्मिक नहीं होंगे आप, धार्मिकता आपको प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, मुंह से स्वीकार करने से मुक्ति मिलती है। मुंह से बोलने से मुक्ति मतलब मोक्ष या उद्धार प्राप्त होता है। हृदय से विश्वास करने से धार्मिकता होती है। धार्मिकता का अर्थ मैं आपको और किसी दिन बताऊंगा, बहुत जरूरी है। काल्वरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह आपको धर्मी बनाने के लिए क्रूस का मृत्यु सहा था। अपन अभी इस क्लास के बाद में धार्मिकता के विषय में 8-10 क्लासेस अपन चलेंगे, करेंगे। आपको मुझे धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु हुआ था, है ना? हेलो, आज क्या बात है? आप लोग सब थोड़ा विषाद मुद्रा में है। क्या बात है? नाराज हो गए क्या? घर और में लड़ाई झंझट हुआ सभी लोग, या ठंड बढ़ गया है? क्या बात कि मेरे से नाराज है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ। नहीं। नहीं, ये देखो, ये हुआ ना बात। नाराज मत होना है। अगर नाराज होंगे तो फिर ना बताऊंगा मैं। ऐसे तो आधे से ज्यादा लोग वीडियो ऑन करते नहीं है। और चंद लोग हैं, आप लोग भी अगर मेरे से रुठ गया तो फिर मैं भी रुठ जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मतलब हृदय, हृदय और मुंह, हृदय और मुंह, हृदय और मुंह। हृदय से विश्वास करने से आप धर्मी बन जाएंगे। धर्मी का अर्थ मैं आपको बता दूं, इधर देखिए, आपके नाम क्या है? संत लिखेगा, संत रेणु, संत जीवनंदन का, संत ललित दुर्गा, संत रजनी, संत घनिष्ठता देवांगन, संत रेणु चौधरी। अब कुछ लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं। संत देवनारायण साहू होगा। जब तक आप धर्मी नहीं ठहराओगे तब तक आपके नाम के आगे ये शब्द नहीं आएगा।
कनिष्ठा बोल रही है अंकल मरने के बाद में संत घोषित किया जाता है ना। मरने के बाद में वो बोल रही है कि आप गलत बोल रहे हैं कि मरने के बाद में सेंट। नहीं बेटा ऐसा नहीं। जीवित रहते मैं और आप संत बनाया गया है। मरने के बाद की बात छोड़ो, जीवित रहते मैं और आप संत, है ना। लेकिन अपन को शर्म लगता है। यदि मुझे कोई संत बोले मैं कहूंगा मैं संत नहीं हूं", ऐसा बोल देगा, है ना। मैं आपको बता दूं, कुशल साहू संत कुशल साहू जी बोलने से लेकिन रेवरेंट बोलने में शर्म नहीं आता, बिशप बोलने में शर्म नहीं आता। रायपुर में भरा हुआ है भविष्यवक्ताओं का, इतना ज्यादा भीड़ लगी है छत्तीसगढ़ में, और सब प्रॉफिट बोलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर संत कही तुमको निष्ठा को मुंह भूल जाएगा। नहीं आप मजाक मत उड़ाइए, है ना। हेमलता वाटी बोल रही कि नहीं, आज से बोलना सीखें मैं संत हूं। हालेलुया। मरने की बात की कहानी नहीं, जीवित रह करके हम संत हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। फेथ, विश्वास। ये विश्वास हृदय से, मुंह से, मुंह से उद्धार प्राप्त करने के लिए हृदय से विश्वास, धार्मिकता प्राप्त करने के लिए। ये नोट करके रखिएगा आप। आप लोग अच्छे बाइबल अध्यापक बन जाएंगे, सब अच्छे से अगर आप नोट करेंगे और लोगों को सिखाइएगा ये सब। हालेलुया। सो अपन फिर आगे बढ़ते हैं। निकालेंगे मेरे साथ में प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय, उसका 37वां पद। प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय, उसका 37। कोई भी तब एक सुन जन पढ़े। हाँ। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हाँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। अभी कहां से शुरू हुआ? मन फिराओ, याद है ना। मन फिराओ। इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद विश्वास। इसके बाद कन्फस करना। कन्फस मतलब अंगीकार करना, है ना। अंगीकार करना। तीन बातें। कौन कौन सी बातें फिर से कहूं? पछताव करना, विश्वास करना, तीसरा अंगीकार करना। अंगीकार क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया। किसको अंगीकार किया? प्रभु यीशु मसीहा को अंगीकार किया। फिर से अपन पढ़ रहे हैं उसको। प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय का 37। मैं आप मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप। तब सुनने वालों के हृदय सिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? क्या चिद गए? हेलो। क्या चिद गए? हृदय। हृदय चिद गए। हृदय, हृदय चिद गया। हृदय चिद गया।
हृदय छिद गया, मतलब चूरा कहां लगा? हृदय पर लगा। उद्धार का साइन जिसको कहते हैं, चिन्ह, इसको क्या कहते हैं? उद्धार का चिन्ह। एक व्यक्ति सही मायने में मन फिराया है, इसका चिन्ह है हृदय घात करना, छिद जाना। जैसा अवस्था हो जाता है, जैसा चूरा फोकता है, चूरा फोकता है। कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी कठोर व्यक्ति क्यों ना हो, पत्थर सा हृदय हो, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को कथा सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की बलिदान की कथा जब सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कहानी, मनुष्य का पाप, मनुष्य का पाप से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कष्ट सहा, ये कहानी एक व्यक्ति जब सुनने लगता है तो पवित्र आत्मा उसके हृदय में कार्य करने लगता है। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति में कार्य करता है तो पहला है, उसके हृदय छिद जाता है, वो रोना शुरू करता है। यहां पर लिखा है, सुनने वालों के हृदय छिद गए। इसका मतलब क्या हुआ? वो डिस्टर्ब होने लगा, वो परेशान होने लगा, है ना? परेशान होने लगा, छटपटाने लगा, सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे बचने का कोई रास्ता नहीं, अब मुझे बचने का कोई रास्ता नहीं है, अब मैं कहां जाऊं, किससे बात करूं, किसके पास जाऊं? हृदय वेदना से भर जाता है, दुख से भर जाता है। आवाज नहीं आ रहा। हाँ, जब हृदय कठोर हो जाता है, सुसमाचार का जल जब हृदय के अंदर बहने लगता है तो आदमी चटपटाने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है। तब जाकर के प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ता है। प्रभु यीशु मसीह की ओर जो व्यक्ति मुड़ता है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है। तब जाकर के वो अंगीकार करता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए ऐसा कार्य किया। हम आगे बढ़ेंगे। जब ये बात होने लगा, पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पूछने लगा। सुसमाचार जब सुनते हैं और सो आदमी जो है परेशान होकर के पूछने लगा। क्या पूछने लगा? क्या पूछने लगा? मैं क्या करूं? उत्तर दे रहे हैं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये कार्य 7 कार्यों का आरंभ है।
एक परंपरा यहां से शुरू हो जाती है। एक परंपरा यहां से शुरू हो जाती है, यानी उद्धार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहां से उद्धार की प्रक्रिया का आरंभ होता है। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। केरल जाने के लिए रायपुर से टिकट लिया। टिकट लेने के बाद या पहले खूब तैयारी करना पड़ता है ना। खूब तैयारी करना पड़ता है। पूरा तैयारी किया और टिकट खरीद लिया, लेकिन केरल पहुंचा है क्या? हेलो, केरल पहुंचा? नहीं पहुंचा। केरल पहुंचने के लिए उस गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा जहां के लिए आपने टिकट लिया है। लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, 48 घंटे का यात्रा है। एक लंबा यात्रा तय करना पड़ेगा। इसी प्रकार उद्धार की प्रक्रिया शुरू हुआ है। जब तक आप स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ही यात्रा है। इसलिए मैंने कहा अब 7 कार्य को करना पड़ेगा। उन 7 कार्यों को हम अगले सप्ताह आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बात जो है आपको समझना जरूरी है। इसलिए समझना जरूरी है कि लोग केवल विश्वास के विषय में आपको बताएगा। मतलब घाव अगर सुखाना हो, सड़ा हुआ उस घाव को जब तक आप अच्छे से साफ नहीं करेंगे कभी वो सूखेगा नहीं। कभी सूखेगा नहीं। उसके अंदर रुई और कांच, कांच में रुई रख करके उसको क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद में दवाई रख करके बांध लेता है। दवाई रखकर बांध लेते हैं। इसी प्रकार वास्तव में बने रहना है विश्वास में, या प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है, संग रहना है, तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार उद्धार को प्राप्त करना पड़ेगा। अब आप हमसे पूछेंगे क्या ये जरूरी है? क्या हाँ, ये जरूरी है। ये जरूरी है। उसके लिए आपको कहीं दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। ले हैंड रखने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं ले हैंड, किसी से बात के बोलता है ले हैंड करने के लिए पंजाब जा रहे लोग। भले किसी का हाथ सिर में रखने के 25,000 रुपए ले लेगा आपसे। नहीं, जरूरत नहीं है। अभी इस वक्त जहां पर आप बैठे हो आपके सिर पर प्रभु का हाथ आएगा और पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आप प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करेंगे। और आपके हृदय के अंदर यदि बेचैनी हो रही है आप घुटने में आएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें पाप क्षमा प्राप्त करना है, यदि आप ऑलरेडी कर चुके हो ये सब प्रोसेस, दूसरों को समझाने के लायक आप बन जाएंगे। आप दूसरों को समझाने का लायक बन जाएंगे। हाथ उठाएं और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। यदि आंख से आंसू आ रहे तो आने दीजिएगा। यदि कोई निर्णय लेना हो तो ले सकते हैं। यदि आपको धन्यवाद देना है तो धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्यवाद करुणामय परमेश्वर, दयालु पिता। धन्यवाद और स्तुति की योग्य खुदावंत। आज रात को प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए मुझे अवसर दिया।
कृपया आप अपने आप को म्यूट करके रखें। मैथ्यू सर थोड़ा सा म्यूट करिएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग आज वचन को सुना है वो सब इस बात को समझ पाया है कि मन फिराव कैसा होता है। प्रभु यीशु मसीह, हमें मदद कर, हमें मदद कर, हमें एक और अवसर दे प्रभु जी। हमारी जीवन की हर एक बात आप जानता है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना ये सब आप जानता है प्रभु। हमें क्षमा कर, आपके लिए हुसे हमें धो ले, शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु। आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने में सहायता कर। जो तिशवा के बारे में हमने सुना प्रभु, उस पाप की दल दल से हमें आपने बचाया है। दोबारा लौट कर कभी न जाऊंगा, इस निर्णय को लेने में हमें सहायता कर। धन्यवाद देते। यदि आपके आने में देरी है, अगले मंगलवार को और विस्तार से इस उद्धार के विषय में सीखने में हमें सहायता। आदर महिमा इज्जत सम्मान आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु बहुत आय से आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।